हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी कौरव और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेदों के बारे में। वेद जो है हमारा संस्कृत लैंग्वेज के वेद वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, वेदों के जो संकलन करता है वो वेद व्यास जी हैं और वेदों की रचना जो की गई है वो देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को अपरुष भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि पुरुषों के द्वारा रचित नहीं। पुरुष में मतलब सिर्फ मेल ही आएंगे, फीमेल्स भी आएंगे, मतलब इंसानों के द्वारा, मतलब ह्यूमंस के द्वारा नहीं। तो अब हमारे जो वेद व्यास जी हैं वो भी ह्यूमंस थे, पर वो हमारे जो ऐसे वेद व्यास जी और भी हमारे 6 ऋषि थे, इनको देवताओं की उपाधि दी गई है। अगर पढ़ा हो कहीं तो आपको पता हो, अगर नहीं है तो फिर हम जब कंटिन्यू रहेंगे तो मैं अब आपको बता दूंगी। ठीक है, ये हमारे जो सप्त ऋषि हैं उन्हें देवताओं की उपाधि दी गई है। जो वेद हैं वो जिनकी कुल संख्या 4 है, जिनमें से हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें से हमारा ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और ये हमारा लगभग 3500 ईयर्स पुराना है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के इतिहास के बारे में पता चलता है। आर्य आपने शायद सुना हो, अगर नहीं सुना तो हिस्ट्री में है, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आर्यों के बारे में आर्यों की जो हिस्ट्री है वो हमें वेदों से पता चलती है। जो क्या कहते हैं वेद है, वेद में 10 मंडल्स और क्या कहते हैं 1028 सूत्र हैं और हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 रचनाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमारे सूर्य देवता के बारे में बताया गया है, जिन्हें हनुमान जी ने फल समझ के खाया था, वही सूर्य देव। ठीक है, और इसके सेवेंथ मंडल है, उसमें हमें उससे हमें गायत्री मंत्र का पता चलता है। काफ़ी स्कूलों में गायत्री मंत्र प्रेयर में बोला जाता है, और नहीं हो तो आप यूट्यूब से सुन सकते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है। वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि गायत्री मंत्र क्या है। इसके जो क्या कहते हैं जो ऋग्वेद के 9th जो मंडल है उसमें हमें सोम देवता के बारे में पता चलता है। और ऋग्वेद में 3 मुख्य देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, वो है हमारे इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव। बाकी जो रिमेनिंग 3 जो वेद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।